गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 15 अक्टूबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? जोएल मोकेर और फिलिप एगियन और पीटर हाविट, ये 3 लोगों को दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप एगेन, पीटर हाविट है ना। पहले भी हमने देखा था कि मेडिकल साइंस में दिया गया था और शांति का पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है ना। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है इस इसमें ही है जो नवोन्मेष नवोन्मेष आधारित आर्थिक विकास है ना। तो इस जो ये सब्जेक्ट है इस पे दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसमें सिद्धांत है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है ना। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे हम कोई भी चीज है, एक्स एक्स चीज है, वो जब तक चलती है जब तक नई चीज नहीं आई है ना। तो ये उसी को लेके ये सिद्धांत दिया गया है। इसमें क्या रहता है कि कोई भी व्यवस्था है वो जब तक चलती रहेगी जब तक नई व्यवस्था नहीं है, और नई व्यवस्था आ जाती है तो पुरानी व्यवस्था को चेंज कर देती है ना, और वो रिलेवेंट नहीं रहती है ना। ये यही बताना चाह रहा है, नई तकनीकें पुरानी को प्रतिस्थापित कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। तो ये अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपने को तो ये याद रखना है कि ये मतलब किस किसको दिया है, जोएल मोकेर, फिलिप एगेन, पीटर हाविट को ना। नेक्स्ट है बुद्ध अवशेषों का प्रदर्शन, ये कहाँ पे किया गया है? जो भगवान बुद्ध है, तो ये किया गया रूस के कालमिया जो गणराज्य में किया गया है, पहली बार प्रदर्शित हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान बुद्ध है तो और उनके पवित्र अवशेष है, और दूसरे देश में अगर उनको प्रदर्शित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रख लीजिए कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस के कालमिया गणराज्य में पहली बार प्रदर्शित हुए हैं ना। नेक्स्ट है भारत का पहला जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसने रोबोट की मदद से किडनी का ट्रांसप्लांट किया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे क्या है, जैसे रोबोट वगैरह से है ना, मतलब सर्जरी वगैरह करना, ये सब कुछ करना बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एम्स नई दिल्ली है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए ना। ये इंपॉर्टेंट भाई, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे 5G है, ईवी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो आप वो उद्देश्य याद रखो मत रखो, बस आपको याद रखना है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किए गए हैं। कौन कौन से याद रखो? दीनदयाल पोर्ट है गुजरात का, वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु का है, और पारादीप पोर्ट है ओडिशा का ना। ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है आरबीआई का नया प्लेटफॉर्म है यूएमआई। यूएमआई का मतलब होता है यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस है ना। तो आरबीआई का नया प्लेटफॉर्म है यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी फाइनेंशियल एसेट है का डिजिटल टोकनाइजेशन किया जाएगा, और ये ब्लॉकचेन आधारित लेन देन रहेगा ना। तो ये उद्देश्य तो याद मत रखो, ये तो कोई नहीं पूछेगा, बस ये रखना है कि यूएमआई प्लेटफॉर्म है ना, वो किसका है? यूएमआई प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। और सबसे बड़ी बात है कि बैंकों की जो सर्वोच्च बॉडी है अपने आरबीआई, वो इसको लॉन्च कर रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई का नया प्लेटफॉर्म यूएमआई यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के देहरादून में जो प्रतियोगिता हो रही है 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में, राजस्थान की प्रतिभाशाली शूटर लवण्या कंवर ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और ये जयपुर के हैं, और जयपुर और राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया गया। देखो इसमें
अभी जो शायद सेकंड ग्रेड का या कुछ ऐसे मतलब किसी टीचर का एग्जाम था, उसमें से पूछा गया था कि भाई ये प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित थी और ये स्वाति दूधवाल और ये मिक्स्ड ने कुछ पदक वगैरह जीता, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो इसलिए मैंने ऐसे कैसे क्वेश्चन उठाया कि ताकि आपको इजी रहे। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चम्बाड़ से नॉर्थ शूट, देखो ऑप्शन देगा वो, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चम्बाड़ से नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तराखंड के देहरादून में हुई, पहला ये। दूसरा है, इस प्रतियोगिता में शूटर लवण्या कंवर ने सिल्वर मेडल जीता, वो क्या करेगा, गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता। कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन ए और बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता होगा ना, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसी क्वेश्चन पूछने लग गई है आजकल एग्जाम में ना, आरपीएससी वगैरह। नेक्स्ट है राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, बताइए किसको दिया गया राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है अपना, उसके अध्यक्ष भी है ना। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रत्न अवार्ड डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी को दिया गया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व पशु कल्याण दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम, ये कहाँ किया गया है, हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। तो इसका उद्देश्य क्या है, सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट है ना। और आयोजन किसके द्वारा किया गया है, पशुपालन विभाग एवं राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ना। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है ना, एक बार देखना चाहो तो देख लो, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो, है ना। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि 3 नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, वो आए हैं और इनका जो ये प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया है। और नव विधान न्याय का द्वार कुछ ऐसे करके है, तो उनका ये जो नए कानून बने हैं ना, तो उनका उद्देश्य है कि भाई जो भी एफआईआर वगैरह दर्ज होगी, तो 3 साल में हम सुप्रीम कोर्ट तक मतलब उसको वो पहुंच जाएगा। पहले काफी टाइम लगता था, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो नए कानून है उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, अवेयरनेस लाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सीतापुर स्थित जेईसीसी परिसर में इसका शुभारंभ किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट पूछेगा आपको ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, बताइए। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। कल मैंने बताया था, बताइए किसका किया गया है, सोचिए थोड़ा सा। चलिए बता देते हैं, वो है दीपिका पादुकोण को। किसको किया गया, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है। देखो पर्यावरण दिवस ये सब याद हो गया आजकल, वो गए जमाने कि जिसमें पूछेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब। मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में पूछेगा, ये ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए, देश की पहली BS6 रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है, बताइए कहाँ पे स्थापित की जा रही है। कौन सी स्टेट में स्थापित की जा रही है, बताइए। राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पे, पचपदरा में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, ये भव्य वास्तुकला के साथ नवीन धार्मिक स्थल कहाँ पे किया गया था, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। ये है जोधपुर में, ये कहाँ पे है, जोधपुर में। नेक्स्ट है, फिर वापस हमने लिया नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है भाई, बताइए किसको दिया गया है, सोचिए थोड़ा सा। मारिया कोरिना माचाडो, मारिया कोरिना माचाडो, नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। क्यों दिया गया है, इन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया था, उसके लिए दिया गया। ये कहाँ से है, वेनेजुएला से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेनेजुएला से है। वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स को इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। फिर बताइए 2025 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, वो है लास्ट लो क्राजना होरकाई को। और
ये कहाँ के, हंगरी के लेखक, और इनका उपन्यास क्या था, सांग टेंगो जो मैंने आपको बताया था पहले ना। और बताइए नेक्स्ट, एआई टूल ओपल किसका है? सबसे पहले मुझे बताइए कि ये एआई टूल ओपल किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है या फिर किसका है, मतलब ये, तो ये बताइए एआई टूल ओपल किसका है, जिसको 15 देशों में लॉन्च किया गया बाहर से, तो बताइए किसका है ये, वो है गूगल का। किसका है? गूगल का। और इसकी क्या खासियत है बताइए? ये बिना कोडिंग के भी ऐप बनाता है, बिना कोडिंग के भी ऐप बनाता है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बता दिया, जोएल मॉकेर, फिलिप एगेन, पीटर हाविट। जोएल मॉकेर, फिलिप एगेन, पीटर हाविट को दिया गया है। क्या सब्जेक्ट था इनका? इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, नवोन्मेष आधारित आर्थिक विकास। क्या करती है? ये बोलते हैं कि भाई कोई भी नई व्यवस्था आती है तो पुरानी व्यवस्था को ये मतलब रिलेवेंट नहीं रखती है, तो उसी को और वो चीजें ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है, तो उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। और बुद्ध अवशेषों का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? रूस के कालमिया गणराज्य में ना। ये इतना इम्पोर्टेंट था नहीं। भारत का पहला सेमी कंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे है भाई? हैदराबाद में। और आरबीआई का नया प्लेटफॉर्म कहाँ पे भाई? और आरबीआई का नया प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूएमआई, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस क्यों, किसके लिए है ये? यह है वित्तीय संपत्तियों का डिजिटल टोकनाइजेशन के लिए, ब्लॉकचेन आधारित लेन देन के लिए। और मैंने ये वाला लिया है कि उत्तराखंड के देहरादून में जो 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में शूटर लवण्या कंवर ने सिल्वर मेडल जीता है, जयपुर से राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। ये क्या है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना। और 3 नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? सीतापुरा स्थित जेईसीसी परिसर में, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।